सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, आर्टोन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। इसमें भारत 58 नंबर पे था। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, और जेसिंडा अर्डन यहाँ की फिर से प्रधानमंत्री बन गई। अच्छा, ये तो आर्टोन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स है जो अभी आया था कुछ दिन पहले। एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भी आया था इस साल के जनवरी फरवरी में। उसके अनुसार टॉप पे जापान था और उसमें इंडिया की पोजीशन 84 थी। फिर जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी की मानद रैंक से किसे सम्मानित किया गया? तो मनोज मुकुंद नरवणे को, अभी जब ये नेपाल के दौरे पर थे, नवंबर की स्टार्टिंग की बात है ये। फिर सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना शुरू की उड़ीसा सरकार ने। फिर अभी किस बैंक ने द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया था? HDFC बैंक ने। देखो, HDFC बैंक के नए MD CEO बन गए अभी शशिधर जगदीशन। इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। फिर है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर, ये स्थापित किया जाएगा गुजरात में। फिर अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, ये मनाया गया 15 अक्टूबर को। वैसे 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे भी मनाते हैं हम, APJ अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन होता है क्योंकि। अच्छा, ये जो अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस है, इसकी थीम भी थी बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। फिर है किसने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता? बैंक ऑफ घाना। फिर है अक्कितम अच्युतम नंबूदिरी का निधन हो गया। ये क्या थे? मलयालम कवि थे। और याद होगा आपको 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी जीता था इन्होंने। फिर एक किस देश ने दूसरी कोरोना वैक्सीन एपीवैक कोरोना को मंजूरी दी? तो आंसर होगा रशिया, और ये दूसरी है। इससे पहले वाली का नाम था स्पुतनिक वी। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का रिलीज किया? तो आंसर होगा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ पर। देखो, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए तो हम वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाते हैं, और इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। बढ़ते आगे। फिर है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 116वें स्थान पे। ये इंडेक्स जारी किया था वर्ल्ड बैंक ने। फिर है विश्व रोगी दिवस, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 सितंबर को, जिसकी थीम थी हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। फिर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे को लॉन्च किया SBI ने, टाइटन घड़ी के साथ मिलकर के। और SBI के भी नए चेयरमैन बन गए दिनेश कुमार खारा। फिर ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020 में टॉप पे रहा कौन? सिंगापुर इसमें टॉप पे रहा। भारत से हैदराबाद 85 नंबर पे था। फिर RBI के पूर्व गवर्नर का भी निधन हो गया। क्या नाम था उनका? अमिताभ घोष उनका नाम था। ये RBI के 16वें नंबर के गवर्नर थे, और सबसे कम समय तक के लिए ये मात्र 21 दिनों के लिए गवर्नर रहे थे RBI के। और वर्तमान में RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास। फिर अरुण जेटली के नाम पर एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में बनेगा? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। फिर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्रिब्यूट अवार्ड समारोह में जेफ स्कूल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मीरा नायर को। और ये वही टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जहां पे प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को एम्बेसडर्स की लिस्ट में शामिल किया गया था। फिर ONGC, ये किस देश के तेल क्षेत्र से बाहर निकल गया? तो आंसर होगा सूडान। नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है सूडान, और कैपिटल इसकी खार्तूम है। सूडानीज पाउंड यहाँ की करेंसी है। ONGC का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और इसके CEO हैं शशि शंकर। फिर ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है 9stacks, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अभी सुरेश रैना बने हैं। अभी वैसे इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट भी ले लिया था। फिर केंद्र ने बिहार के किस शहर में 1264 करोड़ रुपए की लागत से नए एम्स स्थापित करने को मंजूरी दे दी? तो आंसर होगा दरभंगा में। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? टर्किश ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस अभी किसने जीती? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने ही, ब्रिटेन से हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। फिर ट्रैम में बच्चों के लिए विश्व का पहला पुस्तकालय लाइब्रेरी कहाँ पे लॉन्च किया गया? कोलकाता में। चलती फिरती लाइब्रेरी हो गई है, अब चलते चलते भी आप मतलब ट्रेवल करते हुए भी पढ़ सकते हो बुकों को।
फिर एक कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया नरेंद्र बत्रा को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के तो सदस्य हैं ही सही है, साथ में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के भी अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। फिर है 2018 की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अच्छा लिंगानुपात सेक्स रेशो किस राज्य का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है, 1084 है। सबसे कम मणिपुर का है, 757 है। फिर है कलाई गनर करुणानिधि नाश्ता योजना शुरू की अभी पुडुचेरी ने। बच्चों को फ्री में नाश्ता कराने वाली योजना है ये, स्कूली बच्चों को। फिर है किस बैंक ने चिड़ियाघर के 15 बाघों को गोद लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। फिर है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑयल पाम मिशन लॉन्च किया, तो आंसर होगा मणिपुर। फिर है किस देश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता, भी बांग्लादेश के हैं ये। फिर है WHO अभी किस देश में पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए एक वैश्विक केंद्र स्थापित करेगा, तो किस देश में, भारत में। फिर है DRDO ने QRMS यानी कि क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ से किया, DRDO ने उड़ीसा से किया। फिर है 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने। और इस समिट की अध्यक्षता की है वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक ने। फिर है अभी 15 नवंबर को किस राज्य ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया, झारखंड ने। झारखंड को जंगल की भूमि या बुश लैंड के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे, तो स्टैटिक क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, ये त्रिची तमिलनाडु में है। फिर है अभी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो आई थी उसमें सबसे प्रदूषित देश किसको बताया गया था, बांग्लादेश को। ये रिपोर्ट जारी की थी IQ एयर विजुअल ने। भारत इसमें 5वें नंबर पे था। लेकिन शहरों में बात करेंगे तो सबसे प्रदूषित शहर बताया गया था उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, इस रिपोर्ट के अनुसार। फिर है डेथ एंड इनसाइड स्टोरी नाम की बुक को किसने लिखा, जग्गी वासुदेव ने, ईशा फाउंडेशन के संस्थापक है। फिर है भारत सरकार का किस वर्ष तक 300 मैट्रिक टन स्टील के उत्पादन का लक्ष्य है, 2030 तक। और 2030 तक ही हमारी रेलवे ने भी कहा था, भारतीय रेलवे ने, जीरो कार्बन एमिशन वो हो जाएगा, उसने लक्ष्य रखा है 2030 तक का। अच्छा, स्टील मंत्री कौन है हमारे, धर्मेंद्र प्रधान है। फिर है मुहीउद्दीन यासीन, ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, तो आंसर होगा मलेशिया के। फिर है भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021-22 तक कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा, तो आंसर होगा 1000 मेगावाट। और पवन ऊर्जा विंड एनर्जी का रखा था लक्ष्य कितना, 200 मेगावाट भारतीय रेलवे ने। फिर है हैदर नाइट का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है। और तीनों फॉर्मेट में ये 100 मैचेस खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। फिर है खगानतक मिसाइल का निर्माण किसने किया, JSR डायनेमिक ने। और जो इस साल का स्टार्टिंग में डिफेंस एक्सपो हुआ था उसमें इसका प्रदर्शन भी किया गया था, जिसकी रेंज लगभग 180 किलोमीटर है। फिर है गूगल ने भारत में कहा गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित किया, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और भारत में मुंबई के बाद ये दूसरा क्लाउड क्षेत्र है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है बेसिकली। फिर है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को मनाते हैं। बढ़ते हैं आगे, तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस वर्ल्ड कस्टम्स डे कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 26 जनवरी को। और अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल बेल्जियम में। फिर है डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा प्राइवेसी डे, ये कब मनाते हैं, 28 जनवरी को मनाते हैं। फिर है कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ये मनाते हैं 30 जनवरी को। फिर है विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, ये पहली बार मनाया हमने इस साल 30 जनवरी को ही। फिर है राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं ये 12 जनवरी को। लेकिन अगर आपसे इंटरनेशनल यूथ डे पूछेंगे तो फिर 12 अगस्त आंसर करना। वैसे 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे भी होता है। और एलिफेंट किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है, केरल का, कर्नाटक का और झारखंड का। फिर है विश्व हिंदी दिवस, ये हमने मनाया 10 जनवरी को। और नेशनल हिंदी डे होता है 14 सितंबर को। फिर इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को मनाते हैं। और इसकी थीम रही थी लर्निंग द पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। वैसे राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है 24 जनवरी को ही। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को होता है।
अच्छा, हमने देखा इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को मनाते हैं। अभी आपको याद होगा नवंबर के महीने में हमने नेशनल एजुकेशन डे भी मनाया था। कब? 11 नवंबर को। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनके जन्मदिन को। फिर राष्ट्रीय मतदान दिवस नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं 25 जनवरी को? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और इसकी थीम रही थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। है नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को ही मनाया हमने, और वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है 27 सितंबर को। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।